सोने चांदी के दामों में फिर उछाल। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना इस हफ्ते 5,675 रुपये महंगा होकर 1,22,629 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत भी 6,850 रुपये बढ़कर अब 1,59,550 रुपये प्रति किलो हो गई है। 4 दिन में चांदी करीब 14,000 रुपये चढ़ चुकी है। शादी सीजन और विदेशी मांग से सोने चांदी का बाजार फिर गर्म है। अब राशन मिलेगा एटीएम की तरह। सरकार ने लॉन्च किया है ग्रेन एटीएम, जो 24 घंटे अनाज देगा। बस राशन कार्ड स्कैन कीजिए, फिंगरप्रिंट लगाइए और 5 मिनट में गेहूं, चावल या बाजरा मिल जाएगा। यह मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक और पारदर्शी है। इससे वेटिंग टाइम 70% तक घटता है और बर्बादी लगभग शून्य। अब राशन भी मिलेगा डिजिटल स्टाइल में, फास्ट और सटीक। कफ सिरप केस। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौतों का मामला गहराता जा रहा है। अब तक 25 बच्चों की जान जा चुकी है। श्रीसन फार्मा कंपनी के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। विशेष जांच दल ने दवाओं के सैंपल और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। सरकार अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह केस देश भर में हड़कंप मचा रहा है। भारतीय सेना भर्ती। देश की सेवा करने का सुनहरा मौका। भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 143 के लिए भर्ती निकाली है। इसमें अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सेलेक्ट होने पर सैलरी 1,70,000 रुपए तक मिलेगी और ट्रेनिंग 1 साल की होगी। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। तो अगर देशभक्ति आपके दिल में है तो यह है आपका वक्त। joinindianarmy.nic.in पर जाएं और आवेदन करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वो सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद गिर फॉरेस्ट में सफारी करेंगी और स्थानीय आदिवासियों से भी मुलाकात करेंगी। इसके बाद द्वारका में दर्शन और अहमदाबाद के विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सुरक्षा कारणों से गिर और सोमनाथ इलाकों में 2 दिन के लिए टूरिज्म सीमित रहेगा। गुजरात इन 3 दिनों में राष्ट्रपति के स्वागत में पूरी तरह तैयार है। स्टूडेंट सुसाइड बढ़े। देश में छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में लगभग 14,000 छात्रों ने आत्महत्या की, जो पिछले 10 वर्षों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्ष 2014 से 2023 के बीच ऐसे मामले लगभग 73% बढ़ चुके हैं। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा तनाव और बेरोजगारी इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। जरूरत है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने की। जुबिन गर्ग केस। असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में 2 सिक्योरिटी अफसर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन पाया है। अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सरकार दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है। जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। फैंस अब इस केस में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सावित्री जिंदल बनी देश की सबसे अमीर महिला। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 जारी। हरियाणा की सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। उनकी कुल संपत्ति अब 39.6 अरब डॉलर है। उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है। पिछले 6 महीनों में उनकी नेटवर्थ 4.1 अरब डॉलर बढ़ी है। जिंदल समूह अब भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियों में शामिल हो गया है। पाकिस्तानी प्रेमी जोड़ा गुजरात में पकड़ा। गुजरात के कच्छ में एक पाकिस्तानी नाबालिग प्रेमी जोड़ा सीमा पार कर भारत में घुस आया। दोनों करीब 40 किलोमीटर अंदर तक आ चुके थे जब ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने रिश्ते से इनकार किया, इसलिए वे भागकर भारत आए। फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और जांच जारी है। प्यार ने इस बार भी सीमाएं लांघ दी। भोपाल में लोकायुक्त छापा। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के पूर्व इंजीनियर के घर छापा मारा। कार्रवाई में 36 लाख रुपए नकद, 3 करोड़ का सोना, 4 लग्जरी कारें और कई फिक्स्ड डिपॉजिट दस्तावेज मिले। लोकायुक्त ने नोट गिनने की मशीन तक मंगाई क्योंकि रकम बहुत ज्यादा थी। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम मानी जा रही है। राज्य में अब ईमानदारी पर सख्त नजर रखी जा रही है। ChatGPT से अब यूपीआई पेमेंट। सवाल जवाब के साथ अब पेमेंट भी। जी हाँ, OpenAI का ChatGPT अब यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा। कंपनी ने रेजर पे और NPCI के साथ मिलकर यह नया फीचर लॉन्च किया है। अब यूजर्स सिर्फ एक कमांड से किराना से लेकर ग्रोसरी तक ऑन ऑर्डर कर पाएंगे। ऑन ऑर्डर से पहले कीमत भी बताई जाएगी। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग फेज में है और कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। हालांकि डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी उठ रही हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारा वॉलेट भी संभालेगा? सोचने वाली बात है। आरएसएस प्रचारक पर हमला। मध्य प्रदेश के बैतूल में आरएसएस प्रचारक की पिटाई के बाद माहौल गर्म है। मुल्ताई तहसील में गुरुवार शाम कुछ युवकों ने प्रचारक शिशुपाल यादव पर हमला किया,
जब उन्होंने तेज गति से वाहन चलाने से रोका। घटना के बाद हिंदू समाज में गुस्सा फैल गया। लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालात को काबू में करने के लिए कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने शांति की अपील की है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। तालिबान और भारत की नज़दीकी से पाकिस्तान परेशान। तालिबान और भारत के बढ़ते रिश्तों से पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। मुत्तकी यूनाइटेड नेशंस की प्रतिबंधित सूची में हैं, फिर भी उन्हें भारत आने की खास अनुमति मिली है। विशेषज्ञों का कहना है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत होने से भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में और मजबूत होगी। वहीं पाकिस्तान और चीन की साझेदारी अब नए मोड़ पर है। साउथ एशिया की सियासत में बड़ा बदलाव तय है। कर्नाटक में पीरियड लीव नीति लागू। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब हर महिला कर्मचारी को महीने में 1 दिन की पेड पीरियड लीव मिलेगी, यानी साल भर में 12 छुट्टियां। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट में ये नीति पास की गई है। मंत्री संतोष लाड ने कहा, महिलाएं लंबे घंटे काम करती हैं, तनाव में रहती हैं, इसलिए यह फैसला जरूरी था। सरकार को उम्मीद है कि इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। अब कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं की सेहत को इतनी गंभीरता से समझा है। लालू यादव की गाड़ी घिरी। टिकट पर हंगामा। पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। आरा की बड़हरा विधानसभा से सरोज यादव को टिकट देने की मांग करते हुए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है, अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे। उधर कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे पर खींचतान तेज है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर देगी। बिहार की सियासत में अब घमासान पक्का है।